नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 18 मई 2026 से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 18 मई को शाम के 7-8 बजे के आसपास आपके धन स्थान यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 20 तारीख रात के 11 बजे तक वो वहीं पर प्रवेश करेंगे। 18 तारीख की शाम से 20 तारीख रात की 11 तक धन स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वो तीसरे घर के स्वामी हैं और दो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं जो नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स। कौन कौन से? गुरु और शुक्र। शुक्र तो खुद लग्नेश हैं, वहीं गुरु लाभेश हैं और धन स्थान में ये दोनों बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। तो यहाँ पे दूसरा भाव इन्वॉल्व हो गया, 11वां भाव इन्वॉल्व हो गया, बृहस्पति अष्टमेश है तो 8वां भाव इन्वॉल्व हो गया और लग्न भी इन्वॉल्व हो गया, पहला भाव। और इन सब के साथ तीसरे घर के स्वामी हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति, रुका हुआ पैसा, धन से संबंधित जो आपके काम अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं, यानी कि कुटुंब भाव है तो कुटुंब भाव में अच्छा, चंद्रमा की भी हम बात करें तो चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है। अब यहाँ पे क्योंकि उनके पास पक्ष बल नहीं है, क्योंकि सूर्य के बहुत पास में है ना, तो उनके पास पक्ष बल नहीं है। चंद्रमा की शुभता पक्ष बल पे बहुत निर्भर करती है, लेकिन सौम्य तो है चंद्रमा, ये तो नहीं कह सकते। तो 3 सौम्य प्रकार के ग्रह वाणी के स्थान में, तो आपकी वाणी पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके घर में भी कोई बहुत अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। शुक्र जो है वो छठे घर के स्वामी है, तो कोई लीगल काम अटक रहा था आपका वो पूर्ण होगा। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, शुक्र भी उपचय भाव के स्वामी है और ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि आपकी प्रैक्टिकलिटी और प्रोडक्टिविटी वो भी अच्छी रहेगी। आपको समझ आएगा कि इस टाइम पे क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल क्या, बहुत शुभता रहेगी वाणी में। कभी कभी देखिए वाणी के कारण ना बड़ी बड़ी बातें बन जाती है। अब देखिए कोई व्यक्ति प्यार से बोलता है, लोग उससे बात करेंगे। लोग कोई बहुत गुस्से से बोलेगा, बहुत उग्रता से बात करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं। एक मुझे याद आते हैं, एक बहुत बड़े पद पे एक व्यक्ति थे, तो सबसे गुस्से से बात करते थे। यकीन मानिए जिस दिन वो रिटायर हुए ना, शायद 1-2 लोगों को छोड़कर उनको किसी ने अलविदा भी नहीं कहा था। उस दिन उनको शायद रियलाइज हुआ कि ये तो सब लोग मेरी बात सुनते हैं, जो मैं डांटता हूँ, मैं तेज बोलता हूँ, गुस्सा करता हूँ,
वो केवल वो कुर्सी का प्रभाव था और उसके बाद किसी ने उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। वहीं एक ऐसे व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ, जब वो रिटायर हुए तो लोग एक हफ्ते पहले से, क्योंकि उनकी मधुरता इतनी थी वाणी में कि वो उनको एक हफ्ते पहले से लोग उनका फेयरवेल बनाना शुरू कर दिया, और दोनों सेम ऑफिस में थे। तो ये होता है प्रभाव वाणी का। तो यहाँ पे अपनी वाणी की मधुरता के कारण अगर आपको किसी से बात करनी है, भाई आपको कोई को सुलझानी है बात, किसी दोस्त से बात करनी है, अपने मन का हाल सुनाना है, तो ये टाइम है, आपकी वाणी का उपयोग कीजिए। अगर आपका वाणी से संबंधित कोई काम है तो उसमें तो और भी लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। और यहाँ से सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग भी है। तो ओवरऑल तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति अष्टमेश है और शुक्र छठे घर के स्वामी हैं, तो ये थोड़ा इंजरी आदि का योग भी बनाता है। और गुप्त शत्रु थोड़े एक्टिव रहेंगे, तो अपने गुप्त शत्रुओं पर ध्यान दे। राहु का प्रभाव भी है, थोड़ा लालच से बचिएगा। पैसा तो आएगा, लेकिन राहु क्या है ना, जब पैसा आता है तो राहु बोलते हैं खर्च करो, यहाँ डालो वहां डालो पैसा। राहु थोड़ा लालच है, बट अनकंट्रोल्ड। लालच तो सब में होता है ना, हर व्यक्ति में होता है, पर राहु कैन मेक इट अनकंट्रोलेबल। नवांश कुंडली इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर किसी से मतभेद हुए हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस की जहां तक बात है, अगर कुछ बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये काम करना है, ये करना है, नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय है उसको कर लीजिए। जहां तक लव लाइफ की बात है, अच्छा है, थोड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व रहिएगा पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन में कोई पुरानी मतभेद है, पुरानी बातें हैं, उनको क्लियर कर लीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है, पैसा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता। 20 तारीख 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो अपने ही भाव में है, उपचय भाव में है, शनि से त्रिकोण में है, दोनों ही उपचय भाव में, यानी कि आपके काम बनना शुरू होंगे। और विपरीत राजयोग बनाते मंगल भी देखेंगे, ये और भी अच्छा है। तीसरा घर मंगल, 12वां घर बदलाव, तीसरा भाव परिश्रम। तो जो बदलाव लाना चाह रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे लेकिन वो मेहनत रंग नहीं ला रही थी, वो सारे ही काम आपके यहाँ पे बनना शुरू होंगे। एक उत्साह से परिपूर्ण व्यक्तित्व आपका यहाँ पर दिखेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। जितना हो सके इस समय का उपयोग कीजिए। ये समय एक ऐसा समय है जहां पर आप अपने जीवन को एक नया आधार दे सकते हैं, मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास बहुत रहेगा। कभी कभी होता है ना, हम सेल्फ बिलीफ से परिपूर्ण होते हैं, ये टाइम वैसा ही। और मंगल का प्रभाव ऊर्जा भी देता है। विपरीत विपरीत राज्यों बना रहे हैं मंगल, तो अपने कार्यों को थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो लाभ मिलेगा। मंगल सप्तमेश भी हैं, तो ये भी काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है। कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है, कुछ यात्रा अटक रही थी वो भी बन सकती है। बस ध्यान क्या देना है कि ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि मंगल का प्रभाव है ना तीसरे घर पर, तो ओवर कम्युनिकेशन हो जाती है। इस हफ्ते का उपयोग कुछ सीखने के लिए, इस टाइम का उपयोग कुछ सीखने के लिए करिए, और मे बी अपने स्किल सेट को समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या स्किल रिक्वायर्ड है, उसको और शार्पन अप कीजिए। नवांश कुंडली सुनिए, ये टाइम सुनने का है। कभी कभी ना सुनना ज्यादा चाहिए, मेरे हिसाब से सुनना ज्यादा चाहिए, लेकिन सब लोगों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। तो कभी कभी, लेकिन जो लोग बहुत बोलते भी हैं उनको भी बैठकर सुनना चाहिए। ये टाइम वैसा ही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने काम से लेकिन काम रखेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, थोड़ा स्तर बढ़ाइए अपने बिजनेस का, उसके लिए टाइम अच्छा है। लव लाइफ एक ही परेशानी है कि एक फ्लो नहीं है। कभी कभी लगता है सब ठीक दिख रहा है, फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे जाते हैं कि लगता है अभी ब्रेकअप कर लो। अब ये क्यों हो रहा है ना, इस पर ध्यान। ठीक है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, पर अगर ये हर 7-8 दिन में हो रहा है ना, अच्छा नहीं। चलो 3-4 महीने में एक बार लड़ाई झगड़े हो गए तो अच्छा है, अच्छा भी होता है कभी कभी, क्योंकि सारी चीज़ें केवल अच्छा अच्छा ही होगा ना, वो भी
खलेगा, वो भी बहुत खलता है, तो थोड़ी लड़ाई झगड़े भी होने चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी दिक्कत है। वैवाहिक जीवन ऐसा लगता है कि कोई एक जो बहुत वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है ना, वो बहुत टाइम से हुई नहीं है आपके बीच में। बैठकर बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स, इच्छाएं बहुत आपके ऊपर हावी हो रही हैं। अब स्टूडेंट्स यूजुअली यंग ही होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबाइए तो मत, क्योंकि इच्छाओं को दबाना तो बहुत गलत चीज़ है। उनको में भी चैनलाइज कीजिए। सेहत, गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और थोड़ा वीकनेस, सर्वाष्टक। आपका नवम भाव भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा भाग्य स्थान को देख भी रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कुछ आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना थोड़ा मिश्रित माना जाता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लग रहा है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। तीसरे घर के स्वामी है जो चौथे से 12वां है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, जमीन बेचनी है, उसके लिए अच्छा टाइम है। केतु के साथ बैठे हैं तो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से ठीक टाइम है, अपने आप को समझने के लिए अच्छा टाइम है, आत्ममंथन के लिए अच्छा टाइम है, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चंद्रमा केतु से ना जब युति होती है तो हमें अपनी किसी प्रॉब्लम का एक अलग सा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, ये अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें चंद्रमा पर प्रभाव, तो केमद्रुम, राहु के केतु ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस और कारको भावनाशय दोष, तो कहाँ से बचेंगे? भावनात्मक तौर पर हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी रहेगा। पुरानी बातें हों, किसी के साथ मतभेद हुआ हो, किसी के साथ कुछ झगड़े हुए हों, कभी कभी होता है ना, हमें पुरानी बात याद आती है, हमें लगता है हमें ऐसा बोल देना चाहिए था। स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको ये बहुत होता है कि मैं भी अपने आप को इंट्रोवर्ट ही मानता हूँ इंट्रोवर्ट में भी, तो कभी कभी होता है कि हाँ तब ये बोल देना चाहिए था, तब ये बोल देना चाहिए था। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि ना उस टाइम पे आपको पुरानी बातें याद आती है कि तब ऐसा कर लेना चाहिए था। ये ऐसा ही टाइम है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखिएगा ताकि उस भावनाओं की तरफ ना जाए, उन भावनाओं की तरफ ना जाए जहाँ पे आपको कुछ कष्ट पहुंचे मानसिक रूप से, भावनात्मक तौर से। घर में अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा, किसी को कोई टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक कमेंट मत कीजिएगा, और जितना हो सके अपने माइंड को फ्रेश रखिए। यहाँ पे एक बार आप अतीत में जाना शुरू कर दिया ना आपने, तो उससे निकल नहीं पाएंगे। नवांश कुंडली, और इस टाइम का उपयोग थोड़ा साधनाओं आदि के लिए कीजिए। नवांश कुंडली, ऐसा लगता है जीवन में इस टाइम पे कोई बहुत अनिश्चितता चल रही है, जो भी है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी वर्थ जानिए, बनाइए, बल्कि काम टाइम अच्छा है उसके लिए। बिजनेस, बिजनेस में एक ही दिक्कत है कि फ्लो नहीं है और पैशन नहीं है, दोनों पर काम कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा शक ज्यादा रहेगा, दिक्कत हो सकती है। वैवाहिक जीवन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स, और थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थानी बली है। थोड़ा अध्यात्म का साथ लीजिए, थोड़ा धर्म का साथ लीजिए, सकारात्मकता रहे। सर्वाष्टक उपाय उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माता को एक मीठा पान अर्पण करना है। बर्फी का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और लक्ष्मी चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।